देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणीय व्यापार क्या था। ठीक है, त्रिकोणीय व्यापार क्या था। कल हम लोग पढ़े थे अमेरिका के बारे में, ठीक है, यूरोपीय के बारे में, ये सारी चीज पढ़ लिए। अब त्रिकोणीय जो व्यापार था वो क्या था। तो त्रिकोणीय का मतलब क्या पता चलता है, तीनों कोना में। त्रिकोणीय का मतलब तीन कोना होता है, ठीक है। तो त्रिकोणीय व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार था। ये क्या था, त्रिकोणीय यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार था, ठीक है। यूरोप से वस्त्र और शराब अफ्रीका भेजा जाता था। यूरोप से क्या किया जाता था, यूरोप से वस्त्र, कपड़े, है ना, और शराब कहाँ भेजा जाता था, अफ्रीका भेजा जाता था। और अफ्रीका से दासों को लाया जाता था। दासों को कहाँ लाया जाता था, तो अमेरिका लाया जाता था। कहाँ लाया जाता था, अमेरिका लाया जाता था। कल का है कि अफ्रीका से दासों को उठा करके अमेरिका लाया जाता था और बगाना में क्या किया जाता था, काम करवाया जाता था, ठीक है। और तीसरा क्या है, अमेरिका से चीनी हो गया, ठीक है, तंबाकू और कपास यूरोप भेजा जाता था। यानी कि इस तरह से सभी क्या था, एक दूसरे से मिला हुआ था। तीन कोणीय, इसी को कहा जाता है तीन कोणीय व्यापार। तीन कोणीय व्यापार में कौन कौन था, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका। अब क्या कर, यूरोप से क्या किया जाता था, तो यूरोप से शराब और वस्त्र लाया जाता था, कहाँ, अफ्रीका। और अफ्रीका से दासों को लाया जाता था, कहाँ, अमेरिका, काम करवाने के लिए। और अमेरिका से चीनी हो गया, ठीक है, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये यूरोप भेजा जाता था, ठीक है। यही है त्रिकोणीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने उपनिवेश क्यों बनाए। यूरोपीय जो देश थे उसने उपनिवेश क्यों बनाया। उपनिवेश बनाने का मकसद क्या था, ठीक है, क्या फायदा था। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए यूरोप ने उपनिवेश क्यों बनाया, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। कच्चे माल दूसरे देश से लाना, उसी के लिए क्या किया, उसने उपनिवेश तैयार किया। दूसरा है अपने औद्योगिक माल का बाजार खोजने के लिए, यानी कि जो कच्चा माल वो ला रहा था, उस कच्चे माल से जो उसका सामान बनाया जा रहा था, उस सामान को बना करके घर में तो नहीं रखना है ना, घर में नहीं रखना, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ तो बाजार खोजना पड़ेगा। तो बाजार खोजने के लिए उपनिवेश रखा था। वो उपनिवेश क्या करता था, जगह जगह जा करके मतलब खोज क्या करता था कि किस जगह पर क्या मिल रहा है, किस जगह पर क्या हम कर सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, ठीक है, वो था उपनिवेश। तो पहले क्या हो गया कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। दूसरा हो गया अपने बनाए हुए सामानों को बाजार में बेचने के लिए, बाजार खोजने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या, राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, यह तीसरा पॉइंट। फिर क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के क्या परिणाम थे। भारत में अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आर्थिक शोषण किया, तो उसका क्या परिणाम निकला वो हमको बताना है। तो भारत में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के परिणाम निम्न है। क्या है, निम्न है। जब भी हम एक से ज्यादा पॉइंट लिखाएंगे तो लिखना है तो एग्जाम में अच्छे से लिख देना कि इसके बारे में निम्न है। निम्न में लिखने से क्या पता चलता है कि हम इसके बारे में बहुत जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, भारत और अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के परिणाम क्या है, निम्न है। नंबर एक, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। भारत के जो उद्योग था, धंधा था, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। किसके कारण नष्ट हो गया था, अंग्रेजों के कारण नष्ट हो गया था, ठीक है। दूसरा, भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। भारत में क्या हुआ, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। कारण क्या था कि जब अंग्रेज यहाँ आया तो वो सिर्फ अपना फायदा देखता था। क्या देखता था, अपना फायदा देखता था, और अपना फायदा के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, किसानों पर करों का बोझ बढ़ा और अकाल पड़ा। क्या कर दिया गया, किसानों पर कर लगा दिया अधिक से अधिक। कौन, अंग्रेजों ने लगा दिया। जिससे कारण क्या हुआ, किसानों को भी दिक्कत हो गया, और किसान जितना फसल उगा नहीं रहा था उससे ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, उसको कर देना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो भी पड़ गया, जिसके कारण बहुत सारे किसान खेती नहीं कर पाने लगा, ठीक है, और अकाल पड़ गया, ठीक है। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 18 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 18 में। क्यों हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक जो राजकुमार था उसका हत्या कर दिया गया था, और बाकी कारण कल पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो संघ बनाया गया वो क्यों बनाया गया, तो विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने, विवादों का, यानी कि पूरे विश्व में क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, विवाद फैल गया था। क्या हो गया, विवाद फैल गया था। उसी को शांत करने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, राष्ट्र संघ बनाया गया, ठीक है। शांतिपूर्ण समाधान करने और भविष्य में युद्ध रोकने के लिए। और क्या हुआ कि इस तरह से भविष्य में और भी युद्ध ना हो, जिसके कारण क्या बनाया गया, राष्ट्र संघ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य विशेषताएं लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, मुख्य विशेषताएं उसका क्या था, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य विशेषताएं निम्न है। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला था। कब से कब चला था, 1939 से 45 तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला,
तो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945, है ना। फिर आता है इसमें धूरी राष्ट्र, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय 2 गठों में बट गया था। कितने गठों में बट गया था? 2 गठों में बट गया था। एक में था जर्मनी, जापान, इटली। एक में क्या था? जर्मनी, जापान, इटली, और दूसरे में था मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ शामिल थे। यानी कि ये 2 गुटों में बटा हुआ था, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली और दूसरे तरफ था ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे। क्या इसमें पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में ही सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। और वो परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किस पे किया था? जापान पे किया था। जापान का 2 शहर था, नागासाकी और हिरोशिमा पे किया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले परमाणु का प्रयोग कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ था। समझ गया, है ना। इसी समय इसने अमेरिका ने क्या कर दिया? जापान पे 2 परमाणु बम गिरा दिया, तभी क्या हुआ था जाकर के वो युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने और कब की? अमेरिका की खोज किसने और कब की? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, फिर आता है वास्को डी गामा का योगदान क्या था? वास्को डी गामा का योगदान क्या था? तो वास्को डी गामा है उसका योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने ही 1498 में समुद्री रास्ते से आया था कहाँ? भारत, और उसी ने खोजा था भारत को। हम लोग तो मतलब भारत में जो रह रहा था वो भारत में ही है, लेकिन बाहरी देश बाहरी दुनिया को कब पता चला? तो वास्को डी गामा आया था भारत कब? 1498 ईस्वी में। कब? समुद्री रास्ते से। किससे आया था? समुद्री रास्ते से, समुद्री मार्ग से। उसने देखा कि एक भारत भी है, ठीक है, और इसी तरह से क्या हुआ? भारत का व्यापार भी बढ़ा। तो यूरोपीय और भारत के बीच सीधा व्यापार मार्ग खुला, और यूरोपीय और क्या भारत के बीच क्या हो गया? एक सीधा सा व्यापार मार्ग खुल गया, व्यापार के लिए रास्ता खुल गया। क्रांति किस देश में और कब हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश में और कब हुई? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1760 ईस्वी में हो गया। तो क्या आसपास हुआ था? ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1760 ईस्वी के आसपास में हुआ था। क्वेश्चन आता है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उपनिवेशवाद, तो उससे क्या समझा जाता है? जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई एक शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश दूसरे देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आ गया? उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? जब कोई शक्तिशाली देश अपने शक्ति के बलबूते पर दूसरे देशों का क्या करता है? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण में ले लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है, अपने हाथों में, अपने कब्जा में कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। शीत युद्ध कब हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक और आर्थिक टकराव को शीत युद्ध कहते हैं। राजनीतिक और आर्थिक जो टकराव हुआ था उस युद्ध को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ठीक है, अब ये था सब्जेक्टिव प्रश्न। ये क्या था? यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न पढ़ा दिए, 3 नंबर का पढ़ा दिए, 2 नंबर का पढ़ा दिए। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा रहे थे कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, कब किया था? तो वो 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में। भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? अभी जस्ट पाए, समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने किया था। भारत आया वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था? तो वो 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, भारत के किस बंदरगाह पर आया था? तो भारत का कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ से आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उससे हमें क्या फायदा हुआ? तो उससे हमें यह फायदा हुआ कि भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू हो गया। ठीक है, और वो व्यापार कहाँ से चालू हुआ? कालीकट से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था।
समुद्र मार्ग से विश्व का प्रथम भ्रमण किसने किया था, यानी कि पूरे विश्व का समुद्र के रास्ते से पूरा भ्रमण किसने किया था, तो उसका नाम था मैगेलन। क्या है? मैगेलन। क्या है? मैगेलन। ठीक है। यूरोप में सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया गया? यूरोप ने जो भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र बनाया वो था कालीकट। कहाँ था? कालीकट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणीय व्यापार किन देशों के बीच हुआ? तो त्रिकोणीय व्यापार अभी जस्ट पढ़ाए लोगों क्वेश्चन में कि अमेरिका, यूरोप और किसके बीच हुआ? अफ्रीका के बीच हुआ। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें यूरोप से अफ्रीका जाता था, क्या जाता था? शराब और वस्त्र जाता था। अफ्रीका से दासों को लाया जाता था। कहाँ लाया जाता था? अमेरिका लाया जाता था काम कराने के लिए। और अमेरिका से चीनी, ठीक है, तंबाकू, ये सारा चीज जाता था। कपास कहाँ जाता था? यूरोप जाता था। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका से अमेरिका ले जाई जाने वाली वस्तु क्या थी? तो अफ्रीका से अमेरिका ले जाया जाता था दास। क्या लिया जाता था? दासों को ले जाया जाता था। ठीक है। फिर अमेरिका से यूरोप कौन सी फसल पहुंची? तो अमेरिका से यूरोप सबसे पहले आलू पहुंची। आलू सबसे पहले अमेरिका में था, अमेरिका से यूरोप पहुंचा और यूरोप से भारत आया। ठीक है। तो ये पहले यहाँ नहीं उगाया जाता था, ये अमेरिका से यूरोप, यूरोप से भारत आया। अमेरिका से यूरोप कौन सी फसल पहुंची? आलू। ठीक है। यूरोप से अफ्रीका कौन सी वस्तु जाती थी? यूरोप से अमेरिका शराब जाती थी। क्या जाती थी? यूरोप से अफ्रीका कौन सा वस्तु जाती थी? शराब जाती थी और वस्त्र जाता था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य में। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य में, यानी कि 1760 में या उसी के लगभग हुआ था। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुआ? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के समय कौन सा वर्ग प्रमुख हुआ? औद्योगिक क्रांति के समय कौन सी वर्ग प्रमुख हुआ? ठीक है। तो वो समय जो हुआ था वो पूंजीपति लोग, पूंजीपति जो थे वो प्रमुख हुए। ठीक है। क्या हुए? प्रमुख हुए। और कौन बढ़ा था? तो मजदूर बढ़ा था, मजदूर वर्ग बढ़ा था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण कौन सा वर्ग बढ़ा? तो मजदूर वर्ग क्या हुआ? बढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हुआ था वो था यूरोप। वो कौन सा था? यूरोप था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। और कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था? किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया का एक राजकुमार था, है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक राजकुमार था, उसके कारण उसका हत्या कर दिया गया था। उसका क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो साराजेवो घटना। क्या था? साराजेवो घटना। साराजेवो घटना यानी कि साराजेवो घटना में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था उसका हत्या कर दिया गया था। तो साराजेवो की घटना में किसकी हत्या थी? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रांसिस फेर्डिनेंड की हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रांसिस फेर्डिनेंड का हुआ था। ठीक है। इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेतृत्व किसने किया? तो काइजर विल्हेम द्वितीय ने किया था। काइजर विल्हेम द्वितीय ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध किसके किस संधि से समाप्त हुआ? वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र में कौन शामिल हुआ था? तो ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल हुआ था? ब्रिटेन। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हुआ? 1945 ईस्वी में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 और समापन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध किसके कारण समाप्त हुआ था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। किसके द्वारा हुआ था शुरू? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता कौन था? तो हिटलर था। कौन था? हिटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का नेता कौन था? तो मुसोलिनी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का नेता कौन था? तो सम्राट हिरोहितो था। कौन था? सम्राट हिरोहितो। जापान का कौन था राजा? सम्राट हिरोहितो।